Hello friends, welcome to all of you in my channel Innovative Concept. Never forget to like, subscribe, share and comment. Let's move without wasting any time. Here we discuss 2017 even a series of chemistry. Let's see. The number of radial node from 3p ऑर्बिटल इज। अगर आप मेरा इससे पहले वाला 2018 का और देखे होंगे तो ये आपसे तुरंत बन जाएगा। फिर भी मैं अभी जस्ट आपको इन डिटेल बता रही हूँ। लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, 3p रेडियल नोड के लिए 3p ऑर्बिटल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेडियल नोड की फार्मूला क्या होती है, देखिए n-l-1 होती है। ओके, तो हम एक चीज़ हमको रिमेंबर रखना होगा जो आपको बोले थे, आई होप आप रिमेंबर रखे होंगे। यहाँ पे n क्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, और l के लिए s-p-d-f की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो आप देखिए वैल्यू क्या है, s की वैल्यू 0 है, किसके लिए, l के लिए, और यहाँ पे l क्या है मेरा, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ओके, यहाँ पे p की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 है और f की वैल्यू 3 है। बस अब हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो n मेरा रेडियल नोड के लिए 3p दिया हुआ है, तो मेरी p की वैल्यू क्या है, 1। तो 3 - 1 - 1, तो 3 - 2 = 1। ओके, तो 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे वाटर वेपर जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए नहीं है। ओके, नेक्स्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फ्रेंड, इसका जो है ना फुल फॉर्म आप रिमेंबर रखिए। ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। BOD का बायो है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ ए मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर। ओके, BOD वैल्यू लेस देन 5 ppm इंडिकेट्स ऑफ वाटर सैंपल टू बी। ओके, तो यहाँ पे ppm एक कंसेप्ट आपको बता दे रही हूँ जिससे आसानी हो। ओके, देखिए, अच्छा मैंने समझाना भूल गई तो बट ओके, यहाँ देखिए बायोकेमिकल है ना, आपको दिख रहा है, गुड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ ए मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑर्गेनिक मटेरियल वाटर में ऑर्गेनिक मटेरियल को मापने के लिए किया जाता है। तो BOD वैल्यू लेस देन 5 ppm इंडिकेट अ वाटर सैंपल टू बी। 5 ppm से कम इंडिकेट करता है वाटर सैंपल टू बी। अब थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट देखिए, मोर देन 70 ppm सॉरी है ना, ppm इज़ हाईली पॉल्यूटेड। 17 ppm से ज़्यादा, ठीक है, वो क्या होता है, हाईली पॉल्यूटेड होता है ppm। ओके सॉरी, ppm का मतलब होता है पॉइंट्स पर मिलियन। ठीक है, और इसका मीन्स क्या होता है, 1 mg ऑफ वाटर पर लीटर। ओके, क्लियर है कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ थर्ड सेल विल बी। ओके, क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड है किसके साथ, तो थर्ड सेल के साथ। तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। तो इसका नॉर्मल फार्मूला है n²। ठीक है, यहाँ पे थर्ड सेल पूछ रहा है
तो थर्ड सेल, तो यहाँ पे n स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 इज़ राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट इज आयोनिक कंपाउंड। इसका केमिकल फार्मूला है NaNO3। नेक्स्ट, हु सेफगार्ड अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रे कमिंग फ्रॉम द सन। ठीक है, हु सेफगार्ड अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रे कमिंग फ्रॉम द सन। सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे से हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? ठीक है, तो हमें ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो O3 इज़ राइट आंसर। O3 को हम ओजोन भी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, विच मिक्सचर इज़ यूज फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए किस मिक्सचर का उपयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड एंड अल्मुनियम, आयरन ऑक्साइड और अल्मुनियम का यूज किया जाता है। इस चीज़ को आप रिमेंबर रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और, इनमें से कौन सा कार्बोनेट और है? तो लाइम स्टोन जो है कार्बोनेट और है। मैं ये ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है उसको भी डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, हेमेटाइट का केमिकल फार्मूला होता है Fe2O3। देखिए, ध्यान से देखिए, हेमेटाइट का होता है Fe2O3। जिप्सम का होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, बॉक्साइट Al2O3 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, आपके क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट का पूछा है, इट मीन्स राइट आंसर इज लाइमस्टोन। ओके, तो नेक्स्ट, द मेन काउज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन होने की मुख्य कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य कारण है। ओके, नेक्स्ट, वल्केनाइजेशन रबर मैक्स। वल्केनाइजेशन रबर बनाता है मोर स्टिफ बनाता है। एक चीज़ आपको हम बता दें, देखिए, वल्केनाइजेशन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, इसमें इम्प्रूवमेंट होता है किस चीज़ का? रबर का इम्प्रूवमेंट होता है, इलास्टिसिटी का इम्प्रूवमेंट होता है और स्ट्रेंथ का इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट होता है किस चीज़ का? रबर का, इलास्टिसिटी का, स्ट्रेंथ। ओके, और इसमें सल्फर की मिक्सचर होती है। ओके, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिशन पॉलीमर। इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर है? देखिए 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिशन पॉलीमर। इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर है? तो पॉलीस्टायरीन जो है एडिशन पॉलीमर है। ओके फ्रेंड, एक चीज़ बोल रहे हैं, अगर इस सब में आपको थर्मोप्लास्टिक, उसके बाद थर्मोसेटिंग, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ये पोटेंशियल डिफरेंस, इस सब में अगर कोई भी समस्या है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वो वहाँ पे मैं डिटेल बताई हूँ डिफरेंस बिटवीन करके, तो वहाँ से आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सारा क्वेश्चन भी जो एराइज हो तो वहाँ सबसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, Cl35 एंड Cl2, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 आर क्या है? तो ये मेरा आइसोटॉप्स है। आपको एक बात बता दें, ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन जो है डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अलग हो तो वो कहलाता है आइसोटॉप। फिर से सुन लीजिए, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। ओके, अब बात करते हैं आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, इसमें जस्ट वाइस वर्सा हो जाता है उसका, तो एटॉमिक मास सेम होता है, वहीं एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, मेरा यहाँ तक हो चुका था 12 तक, मैं 13 डील कर रही हूँ।
द शेप ऑफ वाटर, वाटर का शेप कैसा होता है? तो वाटर का शेप बेंट होता है। ये आपको नॉर्मली पता भी नहीं होगा, आप वाटर यूज कर रहे हैं और फिर आपको पता ही नहीं है वाटर का शेपिंग कैसा होता है। तो वाटर का शेप बेंट होता है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बता दें, इसका जो ऑप्शन है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लें। तो देखिए लीनियर, ठीक है। और एक चीज़ ये भी शेप का भी होता है, वाटर भी शेप का होता है और बेंट होते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दें, लीनियर एग्जाम्पल ले सकते हैं उसका, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 इसका ले, आप यहाँ भी देख लीजिए, देखिए है ना, यहाँ देखिए लीनियर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का शेप कैसा होता है? लीनियर होता है। उसके बाद CH4 का शेप कैसा होता है? ठीक है, टेट्राहाइड्रल होता है। यहाँ पे R होगा, टेट्राहाइड्रल होता है। उसके बाद NH3 अमोनिया का ट्रायंगुलर होता है। और वाटर का तो आप जान ही रहे क्योंकि मैं जस्ट बताई हूँ, ठीक है। तो वाटर का बेंट होता है, ओके। नेक्स्ट मेरा, ओके, हाँ, ब्रास कंटेंस Cu+Zn, ठीक है। आप इसको एक चीज़ से याद रख सकते हैं, पिताजी। आप हमेशा बोलते रहते होंगे कि पिताजी, ये कॉमन है, भूला नहीं जा सकते हैं। तो हाँ, पिताजी से आप देखिए तांबा कैसा होता है, ठीक है, पीला कलर का होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग पिताजी इधर से होगा, पिताजी, ठीक है। तो उस पर नहीं चाहिए, आप यहाँ निमोनिक्स पे देखिए, ठीक है। पिता, तो यहाँ पे पीत कलर का, पीला जो पीला कलर का होता है। तो तांबा कैसा कलर का होता है? पीला, ठीक है। तो पीत से तांबा याद रखिए, जिसका इंग्लिश होता है कॉपर, और जी से जिंक, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, ओके, ठीक। तो ब्रास कंटेंस के पास क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक, राइट, ओके, देख लीजिए। नेक्स्ट, क्या है? इन इलेक्ट्रोलाइसिस द फिनोमेना दैट अकर ऑन कैथोड। कैथोड में कैसा चार्ज होता है? तो वो निगेटिव चार्ज होता है और एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स फॉर कैथोड, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स फॉर एनोड, ओके। तो इसमें रिडक्शन, कैथोड में कैसा रिएक्शन होता है? तो रिडक्शन होता है, और एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, ओके। तो आप इस चीज़ को रिमेंबर रखिए, काफ़ी सरल था। नेक्स्ट, द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टेंस सेल इज, सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टेंस सेल इज, तो L/A। अच्छा, आपको एक चीज़ दिखा दें, ओके, देखिए यहाँ पे मीटर इन्वर्स या सेंटीमीटर इन्वर्स, इसका जो यूनिट है ऐसे हो सकते हैं। तो L/A, तो लेंथ मीटर में मेजर होता है, और एरिया मीटर स्क्वायर में इक्वल टू 1/m। इसको इससे से काट देंगे तो 1/n आ जाएगा, तो मीटर इन्वर्स, ओके। वो एक्स्ट्रा था, ओके। नेक्स्ट, इन अ साल्ट ब्रिज KCl इज़ यूज्ड बिकॉज, साल्ट ब्रिज पे KCl का उपयोग किया जाता है क्योंकि द आयोनिक मोबिलिटी ऑफ K+ एंड Cl- इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। ये आयोनिक मोबिलिटी जो होता है K+ का और Cl- का अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, ओके, इसीलिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट,
द इक्वलिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ अल्मोनियम फ्रॉम अल्मोनियम ऑक्साइड इज। ठीक है, आप यहाँ रिएक्शन देखिए, अल्मोनियम ऑक्साइड है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो रिएक्शन करवा रहे हैं तो अल्मोनियम निकल कर आ रहा है, सॉलिड है जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और चार्ज मेरा 3 है। ठीक है, तो 3E = 3F, राइट आंसर इज 3F। नेक्स्ट, फेरिक ऑक्साइड इज ब्लास्ट फर्नेस इज रिड्यूस बाय। फेरिक ऑक्साइड ब्लास्ट में फेरिक ऑक्साइड रिड्यूस किसके द्वारा होता है? तो कैल्शियम के द्वारा। इसको कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, अगर लैंग्वेज में रहता तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होता। यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख सकते हैं, FeO+C, तो इसको रिएक्शन करवाते हैं तो Fe आ रहा है प्लस यहाँ पे CO आ रहा है, तो ओके। नेक्स्ट, इन डैनियल सेल में जब जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है, द करंट फ्लो किससे करता है? तो जिंक टू कॉपर आउटसाइड द सेल के आउटसाइड। फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं, डैनियल सेल में जब जिंक और कॉपर एक साथ कनेक्ट होता है तो द करंट फ्लो किससे करता है? तो जिंक टू कॉपर आउटसाइड द सेल के आउटसाइड से जिंक टू कॉपर करता है, तो जिंक टू कॉपर आउटसाइड द सेल इज़ राइट आंसर। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इन डिटेल और डिफरेंस बिटवीन के थ्रू आपको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके बताऊँ, और काफ़ी सरल है, आप वहाँ पर विजिट करके और अच्छे से इसकी नॉलेज ले सकते हैं। Thanks for watching. Next day we will start another series. Take care.